प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, लेमेंटेशन विलाप की उसकी 3रा अध्याय उसका 33 वचन। क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। आमीन। वो मनुष्यों को ना वो दबाता है ना वो दुख देता है। फिर क्रिश्चियन लाइफ में, मसीह जिंदगी में प्रवेश हुआ हमारा जीवन में, ये कष्टता, ये परीक्षा, ये विरोध, ये बीमारियां क्यों प्रभु अनुमति देता है और किसके लिए ये अनुमति होते हैं, ये बात हम जानना चाहिए। आज मसीह जीवन में प्रवेश होने के बाद या मंडली जीवन में आने के बाद अनेक पवित्र लोग दुखी और निराश है, क्योंकि उन्होंने कभी संकल्प में नहीं सोचा ऐसा परिस्थिति उनकी जीवन में आ रहे, उसको सामना करते समय पर उनकी हिम्मत टूट रहे, उनका जो सहनशीलता, आत्मिक शक्ति वो कमजोर पड़ रहा है। क्यों? आप आत्मिक जीवन में, मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद जब आपको कोई ऐसा दुख, वेदना, परीक्षा सब आते हैं, उससे आप कभी निराश नहीं होना। क्योंकि जब हम देखते समय पर पवित्र वचन हमको यह बात बताता है, प्रभु हमारा जीवन में जो भी अनुमति देता है वो सब हमारे लिए जरूरतमंद है। अब ये सृष्टि में ऐसा कोई चीज नहीं जो मनुष्य के लिए जरूरी नहीं। सूरज हो, चंद्रमा हो, तारा हो, और एक पृथ्वी में पेड़ पौधे, जानवर, पशु और इसकी वातावरण सब मनुष्य की जरूरी के लिए ही परमेश्वर ने निर्माण किया है। ये यूनिवर्सल की सृष्टि उसी हिसाब से है। तो इसी मुताबिक आप जब दुनिया से प्रभु के लिए अलग करने के बाद आपके जीवन में जो दुख और परीक्षा, जो कष्ट आते हैं, वो आपके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं होता तो प्रभु आपके जीवन में अनुमति कभी नहीं देता। इसलिए आप कभी उस नकारात्मक विचार में मत जाओ। जब नकारात्मक विचार में आप जाते हैं तो आपके मन में कई प्रकार की ऐसा स्वभाव जो मसीह में नहीं होना चाहिए वो निर्माण हो जाएगा। कुरकुर करना, चिड़चिड़ करना, विरोध करना, झगड़ा करना, निराश हो जाना, पीछे जाना, प्रार्थना छोड़ना, वचन पढ़ना छोड़ना, उदास हो जाना, किसी बात में आपको तात्पर्य नहीं होना, दुखी रहना, हमेशा अकेला रहना चाहेंगे। ये सब क्यों? क्योंकि आपके अंदर शैतान को कोई ना कोई नकारात्मक विचार निर्माण करने के लिए आपने अवसर दिया है। अभी आप देखते समय पर इब्री उसकी 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। इब्री 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। आमीन। इसका मतलब वो जरूरी है, ऐसा होना बहुत जरूरी है। वो वचन आप अच्छी रीति में आत्मा में समझना। मतलब यीशु मसीह को दुख में गुजरना या दुख में जीवन बिताना, दुख में उनके जीवन में दुख आना या दुख में होकर के उनको अपनी सेवकाई पूरा करना, ये जरूरी है। इट्स एसेंशियल, नॉट अवॉइडेबल। ऐसा है ना। आप उसका 5 अध्याय उसकी 8-9 वचन भी पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। तो सदाकाल का उद्धार का कारण होने के लिए यीशु मसीह को दुख उठा करके जीवन बिताना जरूरी है। इट्स एसेंशियल, नॉट अवॉइडेबल। आप यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सोचना। यीशु मसीह की चरित्र अगर आप देखता है तो शुरू से लेकर अंत तक वो धर्मी है। उसमें पाप नहीं, वो पाप नहीं जानता, उसने पाप नहीं किया। ऐसा प्रभु यीशु क्रिस्त ट्रायल और सोरोस, मतलब कई प्रकार की परीक्षा, दुख, वेदना उनकी जीवन में वो जरूरी था, ऐसा पिता बोलता है, वचन में लिखा है। तो हम जैसे लोगों के लिए कितना अधिक, ये बात अब जानना है। जो पाप नहीं जानता, जो पाप नहीं किया, जिसमें पाप नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य की उद्धार को पूरा करके, सिद्ध करके, अनेक मानवों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए
ये दुनिया में रहते समय पर उनको अनेक प्रकार की दुख, वेदना, विरोध, शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, ये सब यीशु मसीह को अनुभव करना पड़ा है। अगर यीशु मसीह को जरूरी है तो हम पापी मनुष्य को स्वर्ग पहुंचने के लिए ये कष्टदा, परीक्षा, विरोध, ये जो बीमारी, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है वो हमारा जरूरी के लिए, वो जरूरी है। यदि आप उसको समझ लेते हैं ये मेरा जरूरी है तो आप दुखी नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। आज मंडली जीवन में अनेक लोग दुखी, निराश होने का यही कारण है। आप परमेश्वर की वचन में देखते समय पर परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पे हो या पारिवारिक रीति में हो, जिसको अधिक स्नेह करते हैं उनको ये अधिक कष्टता का अनुभव या अनुमति मिलता है, अनुमति देता है। जिससे व्यक्तिगत तौर पर वो प्यार करता, जिससे जिस परिवार से वो व्यक्तिगत प्यार करता, उनको इस प्रकार की परिस्थिति आएगा। वो प्यार करने के कारण आप इब्री की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता था भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो हमारे जीवन में आने वाला ताड़ना और कोड़े ये प्रेम का चिन्ह है। वो हमसे स्नेह करता है, इसलिए हमें सिद्ध करने के लिए और उसकी पुत्र की अनुरूप बनाने के लिए ये सब कार्य जरूर करेंगे, वो पिता का महिमा के लिए। हम देखते हैं बाइबल में एक परिवार, है ना, यूहन्ना उसकी 11 अध्याय उसकी 3 वचन में लाजर के कुटुंब को देखता है। प्रभु को एक संदेश भेजा वो परिवार ने। वो संदेश भेजते समय पर वहां पर ऐसा बोलता है, जो तेरे लिए प्रिय वो बीमार है। वो वचन क्या बोलता है? यूहन्ना 11:3 में बोलता है, लाजर जो तेरा प्रिय मित्र है वो बीमार है। आगे हम पढ़ते समय पर उसका 5वां वचन यूहन्ना 11 का 5, यीशु मार्था से, उसकी बहन मरिया से और लाजर से प्रेम किया बोलता है। फिर हम वचन देखते हैं उसका 6 वचन, फिर भी मतलब उनसे प्यार करते थे। जब भी यीशु मसीह बदान्य में जाता था, अधिक समय मतलब उनकी घर में समय बिताता था। तो प्रभु प्रेम करने वाले का परिवार, उस परिवार में जो प्रभु अधिक प्रेम करने वाला उसकी मित्र लाजर इतनी सीरियस कंडीशन में बीमार है करके जानने के बावजूद भी वहां पर वचन में बोलता है वो अपनी स्थान में 2 दिन और रुका बोलता है। इससे हमको जाहिर है प्रभु व्यक्तिगत तौर पर या पारिवारिक तौर पर जिससे अधिक प्रेम करता है उनको अधिक कष्ट और परीक्षा आएगा, क्योंकि प्रभु ऐसा चाहता है कि जो प्रभु जिसको प्रिय मानते हैं, प्रभु जिनको प्रिय मानते हैं, वो जो परमेश्वर की संतान या प्रभु का जन जब प्रभु का नाम लेके चलते हैं, वो लोग हर कष्टता में, परीक्षा में ना डगमगाते हुए बना रहे के प्रभु के नाम की महिमा करना, यह प्रभु हमारी प्रति चाहता है। तो प्रभु के प्रेम के निमित्त, उस प्रेम के लिए कुछ भी दान देने के लिए ये लोग तैयार होना, ऐसा प्रभु चाहता है। तो ये परीक्षा और कष्टता, इनके बीच में साबित होना है कि हम प्रभु से कितना प्यार करता है, हम कितना प्रभु के लिए समर्पित होकर जीवन बिताने के लिए अपनी जीवन को समर्पण किया हुआ है। जो वास्तव में प्रभु यीशु का लोग वही लोग हैं जो कष्टों में, जो दुखों में, जो परेशानियों में प्रभु से अलग ना होकर के प्रभु के लिए जो बना रहते हैं, वही है वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह का, है ना। रोम उसकी 8 अध्याय 35 से 39 तक आप पढ़ेंगे, वो वचन क्लियर बताता है कि यीशु मसीह का कौन है। ये वचन साबित करता है। आप पढ़िए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर भाग किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु हम इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। नहीं हमें अलग कर सकेगा। ये बात आपकी जीवन में जानना है।
तो इसलिए प्रभु ने बोला, यूहन्ना 13:18 में बोला, जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूं, क्योंकि वो मुझसे स्नेह करता है, प्रेम करता है, मेरे लिए वो कुछ भी होने के लिए तैयार है। आज आप सचमुच ऐसा प्रभु से जो प्रेम रखते हैं, वो लोगों को प्रभु जानता है। 1 कुरिन्थियों 8:3 कहता है, वो लोग कभी अपने लिए नहीं जीता, वो हमेशा प्रभु के लिए जिएगा। आप 2 कुरिन्थियों 5:14-15 वचन कहता है, जो मसीह से प्रेम रखते हैं, जो मसीह की प्रेम की दीवाना होकर के जो उद्धार पाए वो लोग हैं, जिनको ये मसीह का प्रेम मिल गया और उस प्रेम में होकर के उनका उद्धार हुआ है, तो वो कभी भी अपने लिए नहीं जीता, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएगा। आज की क्रिस्ती ऐसा है क्या? ये आप थोड़ा रुके सोचना चाहिए। अगर ऐसा होता, ये मंडली कितना अधिक बढ़ना चाहिए, है ना? आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप आपके घर के लिए जीता है, आपके बच्चों के लिए जीता है, आप कमाता है, आप बढ़ाता है, बढ़ाते जा रहे हैं। वैसा मंडली आपकी भवन है, आप उस भवन का है, आप वो भवन के लिए जीता है, तो मंडली जरूर बढ़ेगी। आज मंडली इसलिए नहीं बढ़ता कि हम मंडली के लिए नहीं जी रहे, ये हमारा कमी है। ये गिरावट के लिए हम मिल फिरना चाहिए, प्रभु में माफी मांगना चाहिए। आज अनेक लोगों का सोच, नहीं तो आज की शिक्षण अगर आप देखता है तो उनकी शिक्षण इस रीति में है, परमेश्वर को जो प्रेम रखते हैं, नहीं तो परमेश्वर के लिए जो जीवन बिताते हैं, उन्हें कोई दुख, वेदना, कष्ट आने नहीं देगा प्रभु, ऐसा सिखाता है। ये गलत शिक्षण है प्रियो, ऐसा बाइबल नहीं बताता। इसलिए ऐसे शिक्षणों के पीछे कभी जाना नहीं, ऐसे बातों पर ध्यान देना नहीं। प्रभु जिसको भी प्रेम रखता है उसको कष्ट का अनुमति देता है। प्रभु जिसको भी अपने लिए चुना है उनकी जीवन में कष्ट, दुख, वेदना का अनुमति देता है। अपने इकलौता पुत्र को देखो, हमने इससे पहले भी वो बात देखा कि पिता ने उसको अनेक दुख में, परीक्षा में होकर के उसको गुजरने दिया। हमने वो बात पढ़ा था, है ना? परमेश्वर का दिल में पुत्र के बारे में योजना था, मेरा पुत्र जब धरती पर रहेंगे, अनेक कष्टों में, दुखों में होकर के उसके बारे में भजन संगीता वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपका दिल कांप उठेंगे। यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ बातें हैं, जो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के जीवन में यहाँ पर पूरा हो गया ना। मत्ती उसकी 3 अध्याय उसकी 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसा परमेश्वर गवाही दिया। और मत्ती 17:5 में कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, ऐसा गवाही दिया। उस पुत्र को कौन सी रास्ते में गुजरने दिया? कांटे और पत्थरों से भरा हुआ, अपमान, निंदा, कष्ट, वेदना भरा हुआ उन रास्ते में होकर के यीशु मसीह गुजरा है, जिसको हम कहता है जीवन की रास्ता, है ना? मत्ती उसकी 7 अध्याय 13-14 वचन जो बोलते हैं, ये रास्ता प्राप्त करने वाला बहुत थोड़ा है, बोलता है ना। आपको मालूम है, यीशु मसीह की आदर्शों में, यीशु मसीह की पद चिन्हों में जो जीवन बिताने वाला लोग बहुत थोड़ा है। ये पहली बात हमको समझना चाहिए। तो हमको प्रभु ने एक आदर्श रखे गया, एक नमूना देके गया, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना चाहिए, वो है जीवन की रास्ता। तो यीशु मसीह सिद्ध कैसे बना? दुखों में। इब्री 2:10 हमने पढ़ा था, और इब्री 2:18 और इब्री 4:15-16, इब्री 2:18, इब्री 4 अध्याय उसकी 15-16 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह सिद्ध हुआ कैसा? परीक्षा में होकर के। इब्री 12 अध्याय 2-3 वचन, यीशु मसीह ने क्या क्या सहन की, अपमान, निंदा, विरोध, ये सब सहन किया, वचन बताता है। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, उसका परम प्रिय पुत्र, उसकी जीवन के बारे में आप देखते समय पर वो सिद्ध होने के लिए, वो अनेक परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अनेक लोगों को उद्धार में होकर के महिमा में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को बहुत दुख और वेदना सहन करना पड़ा। इससे हमको जाहिर है, प्रभु जिसको चुना और जिससे अधिक स्नेह रहते हैं उन्हीं को अधिक दुख रहेगा। इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर का मित्र कहलाने वाला अब्राहम का नाम है परमेश्वर का मित्र, उस मित्र अब्राहम को उसका एकलौता पुत्र को मांग लिया, होम बलि चढ़ाओ बोला। ऐसा देखे परिषद की, है ना? 25 साल इंतजार करके और तकरीबन 23 साल उस बच्चे को या वो लड़के को उसने पालन पोषण किया। उस लड़के को परमेश्वर होम बलि चढ़ाने के लिए बोला। हम सोचा कैसा अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना, उसका नाम है ना, आप दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7 वचन, यशायाह 41:8 यहां पर कहता है अब्राहम परमेश्वर का मित्र। ये नाम उसको कैसे मिला?
अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा उसने किया, इस कारण, है ना। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 1 से 3 और उत्पत्ति 22:12 ये भाग आप पढ़ेंगे। वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तू प्यार करने वाला तुम्हारा इकलौता बेटा या इसहाक, उसको मैं जो जगह दिखाएगा वहां ले जाकर के होम बलि चढ़ाना। और बिना सोचे उसने तुरंत सुबेरे ही तैयार हो गया, उस बच्चे को, उस लड़के को अपने साथ लेकर के चला। उस कोई छोटा बच्चा नहीं जैसे हमारे बीच में है, ऐसा नहीं, वो जवान था। वो पूछ रहा था अपना बाप को, पिता हमारे पास आग और लकड़ी है, परंतु बलि चढ़ाने वाला जानवर किधर है? इसका मतलब बलि चढ़ाने, आराधना करने जाते समय पर जानवर होना चाहिए। समझदार लड़का था, तो वो समझदार लड़के को बलि चढ़ाने का है। तो अब्राहम के दिल में कोई संकोच नहीं था, इसलिए उसको परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। ऐसा याकूब 2:23 कहता है। याकूब की पत्रिका उसकी 2 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा अब्राहम ये जो परमेश्वर का मित्र, ये नाम का अधिकारी कैसे बना। पढ़िए। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र ठहराया। आमीन। कैसे? अपनी बेटी को जब होम बलि चढ़ाने के वक्त आया, उसने प्रभु पर विश्वास किया। क्या विश्वास की? इसी से परमेश्वर मुझे संतान उत्पन्न करके देगा करके मुझे अभिवचन दिया है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर की वचन अधूरा नहीं हो सकता है। इसहाक को यदि मैं बलि चढ़ा भी देगा तो भी उसकी राख से इसहाक को, वो राख से इसहाक को परमेश्वर जन्माएगा या वापस उसको पुनरुत्थान करके मुझे देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अधूरा नहीं हो सकता। उसको विश्वास था, इसको मैं बलि चढ़ाऊंगा, इसको जला के राख भी कर दूंगा, तो वो राख से भी परमेश्वर उसको जिला सकता है, वापस ला सकता है। इसलिए उसको परमेश्वर ने, अब्राहम को परमेश्वर ने एक नाम दी, मेरा मित्र। पौल का चरित्र देखो, प्रभु प्रेम करने वाले एक पात्र था ये पौल। उसके बारे में अनन्यास को गवाही देता है। प्रेरितों की चरित्र 9 अध्याय उसकी 15-16 वचन है, उसके बारे में अनन्यास गवाही भी देता है। प्रेरितों की चरित्र 22 अध्याय 12 से 15 तक बोलता है, ये राजा, अधिकारी, बड़े बड़े ऊंचे लोगों के बीच में मेरा गवाह बनेगा। मेरे नाम के निमित्त इन्हें को अनेक कष्ट, दुख, वेदना का अनुभव में होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये बात अनन्यास जाकर के जब संदेश देते समय पर पौल को समझाया, तू प्रभु का चुना हुआ एक बर्तन है, तुम्हारा जीवन में सेवकाई के लिए उतरना है, और सेवकाई में चलते समय पर तुमको अनेक दुख आने वाला है, वेदना आने वाला है, ऐसे कई समस्या तुम्हारे जीवन में आएगा, तो तू कभी निराश नहीं होना। ये बात अनन्यास पौल को समझाया। इस कारण पौल ये समझ, ये प्रकाश मिला हुआ पौल दुखों को, अपमानों को, विरोधों को एक वस्त्र की रूप में धारण करके मंडली जीवन में चला। वो अच्छा सेवा की, कभी प्रभु के विरुद्ध में कंप्लेन नहीं किया, कभी पीछे नहीं गया। लेकिन उसकी जीवन में इतनी कठिनाई, इतनी दुख, इतनी वेदना आए, आप पढ़ेंगे तो हम अचंभित हो जाएंगे ना। आप 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28 तक आप थोड़ा पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से 28। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आमीन। आप थोड़ा सोच के देखो, एक सही पवित्र जीवन बिताने वाला, तीसरा स्वर्ग तक उठाए जाने वाला प्रभु का दास, इतना कष्ट दुख में गुजरने की क्या जरूरत है? क्या गलती किया उसने गलत करके उसको ये सजा की रीति में नहीं, ये मार्ग में होकर के पौल को प्रभु सिद्ध कर रहा था। ये बात उसको समझ में आया, इसलिए प्रभु का विश्वास पात्र बन के नित्यता में पहुंच गया। 2 तिमोथी उसकी 4 अध्याय 7-8 वचन। तो आप थोड़ा आत्मा में थोड़ा जागरूक होकर ये वचन सुनना। पौल के द्वारा मंडली को दृढ़ करने के लिए जो उपदेश भरा हुआ 13 पत्रिका, इब्री की पत्रिका भी पौल लिखा करके ऐसा बोला जाता है, उसको भी अगर मिलाता है तो 14 पत्रिका प्रभु ने
उसको प्रकाश दिया और वो प्रकाश में होकर के उसने ये पत्रिका पूरा लिखा है। आप उस पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, क्या हम वो पत्रिका ऐसा लिख सकता क्या? प्रभु ने उसको प्रकाश दिया। प्रभु किसको प्रकाश देता है? जिसको प्यार करता है, और उसी को ये कष्ट दुख वेदना आता है ना। उसमें से ये 14 पत्रिका इब्री को मिला करके, इब्रूस वो पत्रिका मिला के जो 14 पत्रिका में से 4 पत्रिका उसने जेल में से लिखा है। आपको मालूम है बेंतिग्रे की पत्रिका बोल करके बताया जाने वाला 4 पत्रिका कौन कौन सा है? एफेसियर, फिलिपियर, कोलोसियर और फिलेमोन, ये 4 पत्रिका। आप ये बात आत्मा में समझना, प्रभु जिसको प्यार करता है उन्हें ये कष्ट दुख वेदना और कई प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में आएंगे, उससे निराश मत होना। वो आपका भलाई के लिए है, कभी आपका बुराई के लिए, नाश के लिए प्रभु कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। आप पिलग्रिम प्रोग्रेस बोलने वाला परदेशी मोक्ष यात्रा, वो पुस्तक का जो राइटर है वो जेल में से ये किताब लिखा ऐसा बोलता है। बाइबल के बाद ये दुनिया में सबसे अधिक लोग खरीदा हुआ किताब है ये पिलग्रिम प्रोग्रेस जो बोलते हैं। आप सोचो, ऐसा पवित्र समर्पित जीवन बिताने वाला प्रभु दास को जेल में जाने की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु ने प्रेम करने वाला शिष्य, बाइबल में एक ही व्यक्ति के बारे में ऐसे लिखा है, प्रभु प्रेम करने वाला शिष्य ना। आप यूहन्ना की 13 अध्याय 23 वचन, उसका 19 का 26 और उसका 20 अध्याय का दूसरा वचन 21 का 7, इतना वचन पढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आएगा। यूहन्ना 13 का 23, 19 का 26, 20 का 2 और 21 का 7, ये यूहन्ना के बारे में करके चरित्र बता रहा है। इस यूहन्ना को प्रभु ने पत्मोस में डालने के लिए, पत्मोस में जहां मृत्यु छुपा हुआ है, संघर्ष संकट भरा हुआ उस टापू में जाने के लिए अनुमति देता। मैं क्यों इधर है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका पहला अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए, नहीं उसका 9 वचन, सॉरी मैं 4 बोला ना, सॉरी उसका 9 वचन, आप करेक्शन करना उसको है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पत्मोस नाम की टापू में किसको डालता मालूम है आपको? ये सब लोगों को पत्मोस टापू में नहीं डालता। जो राज्यद्रोही है, मतलब जो जिस देश में रहते हैं उस राज्य के विरुद्ध में कार्य करने वाला, बड़े बड़े गुनहगार, ऐसा राज्यद्रोह करने वाला, ये लोगों को राज्य से निकालता है तो उनको मृत्युदंड डायरेक्ट नहीं देता, वो तड़प तड़प करके मरने के लिए उनको ऐसा भयानक स्थानों में डालते हैं। पुराना समय पर ऐसा होता था। तो आजकल तिहाड़ जेल वैसे बने हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उनको ऐसे जगह पर डालते हैं। तो आप ये बात जानना है कि प्रभु ने उसको पत्मोस में डाल दी या जाने का अनुमति दी। क्या प्रभु से नफरत करता इसलिए? नहीं। वचन में देखते समय पर प्रकटीकरण उसका प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का पहला और 11 वचन पढ़ेंगे। मंडली को देने का जो संदेश है, 7 मंडली को देने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ संदेश जो दुनिया में जो है, जो बीत गया था और जो होने वाला है, ये सारे बातें उसी से लिखवाने के लिए उसको पत्मोस में लेके आया। पत्मोस दूसरे लोगों के लिए बंदीगृह जैसा है, कष्ट दुख का एक जगह है, लेकिन यूहन्ना के लिए स्वर्ग बन गया। क्यों? यूहन्ना अकेला नहीं था, वहां पर प्रभु भी साथ था। तो कष्ट में तुम अकेला नहीं, तुम्हारे साथ प्रभु रहता है। ऐसा भजन संहिता 46 का पहला वचन कहता है। भजन संहिता 46 उसका पहला वचन क्या बोलता है? परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। तो यूहन्ना पत्मोस में आ गया तो प्रभु भी वहां पे आ गया और प्रभु उसको ये प्रकटीकरण दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु को उपस्थिति से भागा हुआ योना का चरित्र जब हम देखता है, योना को भी परमेश्वर साथ रह करके उनको कष्ट में उसको अकेला नहीं छोड़ा। वो प्रभु के विरुद्ध में गया वो व्यक्ति है, प्रभु की आलोचना सुनकर के विरुद्ध में गया तो भी उसकी जीवन में कष्ट आया। वो कष्ट में प्रभु उनको सुधारा, वो कष्ट उसकी जीवन में डाल करके, और उसको उसकी निर्णय गलत है ये उसकी दिल में एहसास दिला करके जो सेवा के लिए प्रभु ने उसको नियुक्त किया उस सेवा उससे करवाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो योना के जीवन में आया हुआ कष्ट पनिशमेंट है क्या? नहीं, उसकी निर्णय गलत है, ये उसको ही समझना चाहिए। वो किसके विरुद्ध में वो निर्णय लिया? जो सब कुछ करवा सकता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में कोई जा नहीं सकता, जाने से सफलता हो भी नहीं सकता है, ये एहसास उसको दिलाना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कष्ट जो योना के जीवन में, जो समुद्र में जाना पड़ा, जो मछली के पेट में जाना पड़ा, वो जो 3 दिन और रात जो मछली के पेट में जो गुजरना पड़ा, ये क्या सजा था क्या? नहीं, उसको सुधारने के लिए किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कार्य हमको सुधारने के लिए, तो कुछ कार्य दूसरों की लाभ के लिए हमारे जीवन में कष्ट आता है। वो प्रभु जानता है कि ये कष्ट इसकी जीवन में डालने से होता क्या है। कुछ हमारे को सुधारने के लिए होगा, कुछ दूसरों की जीवन की अनुग्रह के लिए होगा। इसलिए हम निराश नहीं होना है, कुछ भी हो परमेश्वर के उद्देश्य से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आपको आपके जीवन में घटने वाला दुख के बारे में सोच के निराश नहीं होना। आपको मसीह में जो स्थिरता, आपको मसीह में जो स्थिरता बोले तो प्रेम, विश्वास, आज्ञाकारिता, आशा, ये प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी। आप मसीह में कहां तक स्थिर है, मजबूत है, प्रेम में, विश्वास में, आज्ञाकारिता में, आशा में, पवित्रता में, सब आप कितना स्थिर है, मजबूत है, ये प्रकट होने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया है। साथ साथ आपने अगर कुछ गलती किया, आपको सुधारने के लिए, है ना, दाऊद गलती की, दाऊद को सुधारने के लिए कठिनाई में डाला, दाऊद की गवाही दी, है ना। भजन संहिता 119 का 67, 71 दोनों वचन थोड़ा पढ़ेंगे। भजन 119 का 67 और 71। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। उसके 71, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमीन। साथ साथ 105 भी पढ़िए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। देखिए जीवन बदल गया वो, है ना। आप पहला राजा 15:5 में लिखेगा तो वो ऐसा व्यक्ति बन गया, गलती तो हुआ उसके जीवन में, आगे को उसने कभी कोई गलती नहीं की, ऐसा हो गया। तो प्रभु जब सुधारता है व्यक्ति को, ठीक से सुधारता है, इसलिए सुधारता है आगे को कभी गलती ना करे। तो आप बताइए प्रभु का वचन सत्य है कि नहीं? तो प्रभु ने बोला है रोम 8 का 28 में, क्या बोलता है आपको? ये आपके लिए प्रॉमिस है, पढ़िए रोम 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन। भलाई को उत्पन्न करते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभु आपका प्रतिकूल में नहीं था, प्रतिकूल आपको आया, परंतु प्रभु आपका प्रतिकूल में नहीं था, अनुकूल में था। इसलिए योना बच गया, इसलिए दाऊद बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सबूत है कष्टों में, प्रतिकूलों में, अपमानों में आप नाश नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग जीवन में कुछ बात आगे बोल के जाके आत्महत्या किया, दूसरे को मार दी, क्या क्या, उसके बाद जेल में चले गया, खुद को, दूसरे को मारा, खुद को मारा। क्यों? ऐसे घटना उनके जीवन में घटने के कारण ऐसा कार्य किया। किसी ने सुनने में आया कोरोना वायरस, उसको आ गया बोल करके उसने बाथरूम में जाके आत्महत्या किया बोलते हैं, समझा है? लेकिन हमारे भी जीवन में भी कितना कष्ट, दुख, वेदना आया, हम भी सोचा होगा अपनी जीवन समाप्त करने के लिए, लेकिन क्यों नहीं समाप्त कर पाया? प्रभु ने अनुमति नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। लेमेंटेशन विलाप गीत 3 अध्याय 22-23 वचन थोड़ा पढ़िए। मिटने गए यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ। क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर को वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हाँ, उसकी करुणा, उसकी दया अभी तक खत्म नहीं हुआ हमारे लिए, इसलिए बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। है कुचला तो गया, कुचला तो गया, परंतु तोड़ के फेंका। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उसके बारे में बोलता है मत्ती 12:29 में, यीशु मसीह परवरिश करने वाला व्यक्ति के बारे में जो यशायाह बोला हुआ है, यशायाह का 42 में 1 से 3 जब पढ़ेंगे वहां पर ये बात लिखा, उसको उठा के प्रभु यीशु व्याख्या कर रहा है मत्ती 12:19 में। आप पढ़िए मत्ती 12:19। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। आमीन। प्रभु उम्मीद देता है। प्रभु जहां मनुष्य खत्म हो गया बोलता है, तो प्रभु वहां पर आशा निर्माण कर देते। नहीं नहीं, ऐसा बोलता है। तो प्रभु ने संभाला। आप बाइबल पढ़ते समय पर प्रभु ने चुने हुए लोगों के जीवन में दुख, वेदना, कष्ट, परेशानी जरूर आया, लेकिन वहां हर जगह प्रभु सहायता का हाथ अनुकूल में रहता। दाऊद बोला ना, मृत्यु और मेरे बीच में एक कदम की फैसला था, प्रभु ने मुझे बचाया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने आपको संभाला। आपको मालूम है, तूने मुझे गिराने के लिए धक्का दी, प्रभु ने मुझे संभाला, ऐसा 118 में वो बोलता है ना। आप 118 का 13 पढ़ते समय पर वहां पर बोलता है, प्रभु का दास बोलता है,
तूने मुझे गिराने के लिए धक्का दी, परंतु प्रभु ने मुझे संभाला बोलता है। प्रियो, सब कुछ प्रतिकूल, ऐसा परिस्थिति में भी प्रभु की करुणा आपकी जो प्रति है ना, वो आप खत्म नहीं होगा। कितना भी प्रतिकूल गंभीर क्यों ना हो, लेकिन करुणा आपके साथ बना रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम जिंदा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। यशायाह 54 का 10 में कहता है, पर्वत हट जाए, टेकड़ियां हिल जाए, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से मैं कभी नहीं हटाऊंगा बोलता है। यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 3-4 वचन क्लियर है। मैं तुम्हें सनातन प्रेम से प्रेम किया है, इसलिए मेरी करुणा तेरे लिए मैंने बढ़ाया बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तेरी अवस्था बदलूंगा, तू आनंद से हर्षित होकर नाचते हुए डब बजाते हुए तुम वापस आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। कितना भी कष्ट की परिस्थिति में हम गुजरने दो, उससे समाप्त नहीं, वो हमें और प्रमोशन की ओर लेके जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। एक चढ़ाई को एक उतराई है, चढ़ाई चढ़ने के बाद ही वो उतराई मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा बहुत सी बातें जो आप आज देखते समय पर जिन बात को आप स्वीकार नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, ऐसा परिस्थिति क्यों होता है? आप उलझते क्यों है? कष्ट में, दुख में, ऐसे परिस्थितियों में आपका मन दुविधा में क्यों आता है? उलझते क्यों है? उसका कारण क्या है? आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे, आंतरिक मनुष्य में आप बढ़ नहीं रहे। इसका सबूत है तुरंत विरोध करना, तुरंत निराश होना, तुरंत पीछे जाना। ये क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक मनुष्य ताकतवर नहीं। और पीछे क्यों नहीं गया? वो बोलता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ऐसा लिखा है। जो पीछे हटता है उस पर मेरा मन प्रसन्न नहीं। हम पीछे जाने वाले में से नहीं, बना रहे के विश्वास करके उद्धार पाने वाले को। और ऐसे क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक मनुष्य रोजे बढ़ता था, रोजे बढ़ता था। आप आपके जीवन में पढ़ के देखो, रोज आपका आत्मिक मनुष्य बढ़ना चाहिए। 2 कुरिन्थी 4:16, मेरा बाहरी मनुष्य प्रतिदिन कमजोर आता तो भी मैं याद नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा आंतरिक मनुष्य बलवंत होते जा रहा है। तो बाहर मनुष्य बोले तो बाहर की अवस्था है ना, रेपुटेशन था, इज्जत था, रेस्पेक्ट था, कुर्सी था, धन था, दौलत था। अभी पॉल कभी भूखा रहना पड़ रहा है, जेल में जाना पड़ रहा है। लोग उसको दंडवत करते थे, नमस्कार करते थे, उससे डरते थे। ऐसे लोग उस पर थूक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, रास्ते पर फेंक रहा है। कैसे लोग? तो पॉल बोलता है शाऊल खत्म हो रहा है, और पॉल जो प्रभु ने निर्माण की, वो पॉल ताकतवर होते जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक आपका आंतरिक मनुष्य बल संपन्न नहीं होंगे, आप इन ट्रायल्स में सोरोस, ट्रायल्स एंड सोरोस बोलते हैं। मतलब ट्रायल्स को क्या बोलते हैं? केवल परेशानी, कई प्रकार की विरोध, अवमान, निंदा, ये सब है ना, सोरोस, अनगिनी दुख, ये सब में आप बना नहीं रह पाएंगे। आप बोले कि नको, ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा आपके दिल निराश हो जाएंगे। लेकिन आप हमेशा आशा रखना। आप एक वचन पढ़ना, रोम उसकी 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन पढ़ना। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये आशा रखना। आपको बचाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा कीमत देना पड़ा? खुद की बेटे की जिंदगी दाव पे देके आपको बचा लिया है। वो प्रभु आपके विरुद्ध में कैसे जा सकता है? इसलिए आप थकना नहीं चाहिए, है ना। दाऊद क्यों नहीं थकता था? दाऊद जानता था मेरा प्रभु मेरे अनुकूल में है। प्रेज़ लॉर्ड। ना भजन संहिता 56 का 9 में और 23 का 4 में वो वचन पढ़ेंगे तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगा। मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरा अनुकूल में है, इसलिए मृत्यु की तराई में या घोर अंधकार भरा हुआ तराई से भी मुझे गुजरना पड़े तो मैं किसी अनर्थ से नहीं डरूंगा बोलता है। क्यों? प्रभु मेरा अनुकूल में है। देखो, यदि आपको सजा देना उसका उद्देश्य होता तो आपको क्यों बचाना था? बर्बादी होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। लूक 9:55-56 वहां पर वचन में लिखा है प्रभु यीशु किस लिए आया? मनुष्य के प्राणों को नाश करने आया। किस लिए आया? बचाने आया। इसलिए आपको, आपके लिए जो भी करेगा, जो भी आपके जीवन में होगा, वो सब आपको बचाने के लिए कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम बाकी सब लोगों से बढ़ के, आपकी बंधुजन, मित्र, आपका स्वयं, आपकी धन दौलत, कोई भी बात हो, नौकरी, इन सारे बातों से बढ़ करके आप विश्वास करने के लिए, आश्रय करने के लिए हमारा प्रभु योग्य है, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देगा,
कभी आपकी साथ छल कपट नहीं करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब जो गुजर रहा है हमारे जीवन में, जो भी हो रहा है, देखते समय पर अनुकूल परिस्थिति दिखता नहीं होगा, परंतु वो सब आपको जिस पद्धति की ओर प्रभु ने बुलाया, वो पद्धति में आपको पहुंचाने के लिए सब कार्य हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अभी कोरोना फैल गया, बीमारी फैल गया, प्रार्थना का अवस्था बदल गया, वजन बढ़ने का अवस्था बदल गया है। ये बात आप थोड़ा पढ़ के देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा परिस्थिति ला करके प्रभु ने आपका बुरा किया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की नजर में ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु जो भी कर रहा है वो आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको अस्वस्थता पैदा करने के लिए नहीं। ये आपका सोच है, परंतु आखिर में क्या होगा? आनंद में बदल जाने वाला है ना। इब्री 12 अध्याय उसकी 11 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। इब्री 12 का 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब दुख से भागने के लिए नहीं बोला, दुख को सहन करने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यो 5 का 17 पढ़िए। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। आमीन, है ना। आप 8 का 7 पढ़ना। 8 का 7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। आमीन। तो ये जो दुख आज आपके जीवन में है, आपको कमजोर कर रहे, आपकी सब छीना जा रहे, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अंत में क्या होगा? बहुत बड़ा प्रतिफल, है ना। योग को प्रभु ने पूर्ण रीति में कंगाल करके रास्ते में लाया कि नहीं? उसका प्रॉपर्टी चले गया, जानवर पशु चले गया, उनकी बच्चे मर गया, खुद की शरीर नष्ट हो गया, उसकी पत्नी जो जीवन साथी वो भी विरुद्ध में हो गया, सब नष्ट हो गया। लेकिन जब प्रभु ने उसको लेके आया, उसको रूप दी, उसको बनाया, तो क्या बना? दुप्पट आशीष का वारिस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। योग की चरित्र हमको इस समय पर बहुत बल देता है ना। आप उसका 42 अध्याय 42 उसका 10-11 वचन आप पढ़िए। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया, और उसे शांति दी, और उसे एक सिक्का और सोने की एक बाली दी। और 12 यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 16। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। देखा, मतलब उसका आयु बढ़ गया, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गया, सब कुछ उसको डबल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु देने वाला कष्ट आपके लिए क्या नुकसान है? नहीं। प्रभु देने वाला कष्ट जो आनंद से सहन की, उसके बारे में ऐसा लिखा योग 23 का 10 में। योग 23 का 10 में कहता है, वो अगर मुझे परखेगा तो मैं क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। तो इसी मुताबिक नया नियम में यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16 का 21 में, जब स्त्री को बच्चा देने के टाइम पर क्या होता है? प्रसूति वेदना होता है, तब वो बहुत कष्ट में आ जाता है। लेकिन जब बच्चा जन्मने के बाद वो कभी वो वेदना स्मरण रखता है? बच्चा जन्मने के बाद वो वेदना स्मरण रखेंगे? भूल गया। क्यों? एक बच्चा उनके हाथ में आने के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो शोधना का समय पर हम सब कई बातों हम कुरकुर करेंगे, है ना। आप प्रभु यीशु मसीह की जीवन के संबंध में आप देखता है तो मत्ती उसकी 27 अध्याय 39 से 44 जब हम पढ़ता है, मत्ती 27 अध्याय 39 से 44, प्रभु को सब लोगों ने नाम रखा, ये पराजित व्यक्ति है, परमेश्वर ने इसको सजा दी, ये धोखा देने वाला मनुष्य था, इसलिए इसके जीवन में ऐसा गड़ा, ऐसा सब लोग उसको गलत नाम दिया। लेकिन हम देखता है सब मनुष्यों को उद्धार को संभव करते हुए प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन्होंने जितने भी बदनाम रखा था, कुछ फायदा हुआ? वो ऐसा था क्या? वो पराजित था? नहीं। वो परमेश्वर का सजा या परमेश्वर ने उसको मारा, ऐसा है क्या? वो धोखा देने वाला था क्या? नहीं। जी उड़ने के बाद सबका मुंह बंद हो गया, सब लज्जित हो गया। इसी मुताबिक प्रेज़ द लॉर्ड ना, प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 22 से 24 और 2 अध्याय 31 से 33, है ना। यीशु मसीह सोने की नाई बाहर आया ना। प्रभु जो कष्टदा, जो कुछ भी
अनुभव करने के लिए उसकी जीवन में जो पिता ने अनुमति दी वो सब हमारा भलाई के लिए था। प्रभु ने जो भी कष्ट दुख वेदना जो अनुभव करने का जो अवसर पिता ने उसको दी वो हमारा भलाई के लिए था। पहला पत्रोस 2 अध्याय 24-25, यशायाह 53 अध्याय उसका 3-5। इसी मुताबिक लाजर के घर में लाजर की मौत के बाद क्या आया? दुख, मरण, वेदना, आंसू। लाजर के घर में ये था, एक अलगवाई की वेदना से उन लोग सब तड़प रहा था। ये था शुरू में उसके जीवन में जो घड़ा, परंतु उसके बाद जब वो जी उठा वो सब चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी जो आपके जीवन में जो वेदना है, आंसू है या दुख है या कोई भी ऐसा अस्वस्थता है, ये सब तात्कालिक है। आप एक अविनाशी आनंद की ओर बढ़ रहा है, आप उसके नजदीक आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लाजर जी उठने के बाद सब लोग किसका महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानता है क्या, प्रभु ये सेवा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा के आया। लाजर को जिलाने के लिए आया तो कैसा आया मालूम है? खुद की जान दांव पर लगा करके। आप किसी को ऐसा बचाने की कोशिश करेगा क्या? खुद की जीवन जोखिम में डाल के। देखो यूहन्ना 11:8 वहां पर लिखा है, शिष्य लोग बोलता है, देखो बताने में पहले ही तुमको लोग मार पत्थरवार करने के लिए तैयार था, तुम वापस क्यों जा रहे हैं? ऐसा पूछा ना। शिष्य लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था उसका। यूहन्ना 11:16 में पढ़ते समय पर शिष्य लोग मना ही कर रहा था प्रभु को, हम नहीं जाएंगे उधर। लेकिन अभी लाजर जी उठने के बाद शिष्य लोग क्या बोल रहे हैं? हम आया चाहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा हमारा सोच कैसा। और आखिरी में जब प्रभु हमारे जीवन में दया करेंगे तो फिर हम क्या बोलता है? ये दुख ये वेदना सब मेरा भलाई के लिए था। लेकिन शुरू में हमको ऐसा लगता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान अंधा करने के कारण हमारे जीवन में होने वाला प्रॉब्लम। यदि आपका आंख हो, आत्मिक दृष्टि को शैतान अंधा करेगा, आपकी जीवन में आने वाला दुख, आपके जीवन में आने वाला ये जो ट्रायल्स, ये सब आपको शाप नजर आएगा, सजा नजर आएगा। ये शैतान दिखाता है। लेकिन जिनकी आत्मिक दृष्टि खुला है उनको ऐसा नहीं लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी दृष्टि खुला रहना चाहिए, आत्मिक दृष्टि, बाहर की नहीं ना। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 3-4 वचन। तो हम बहुत से बार हमारे जीवन में हम बहुत से बार प्रभु का प्रेम को ना पहचानते हुए धोखा खाया। ये कष्ट दुख वेदना जो प्रभु हमारे जीवन में अनुमति दी, हम सोचते प्रभु हमको, जैसे लोग बोला ना पिता ने उसको मारा है, उसको पीटा है, वो बहुत गलत व्यक्ति है, ऐसा बोला। लेकिन यीशु मसीह ऐसा था क्या? नहीं। वैसे हमारे जीवन में घटते समय पर हमको ऐसा लगता है। तो आज प्रभु आपके जीवन में अनुमति देने वाला कष्ट परीक्षा कितना भी तीव्रता, मतलब कितना भी तीव्र क्यों ना हो, लेकिन आप निराश नहीं होना। कारण आप जो भी अवस्था में हैं, आप जानता उससे बढ़कर के आपके बारे में कौन जानता है? प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप हिम्मत से बोलना। जैसे भजन संहिता 27:1-3 में दाऊद ने कहा, वैसा आप कहना चाहिए। तो आप इस कष्टता में, ये दुख में, ये वेदना में प्रभु आपको जो आपकी जीवन में अनुमति देता है, उससे प्रभु आप में क्या निर्माण करना चाहता है? पुत्र में जो नम्रता है, पुत्र में जो दीनता है, पुत्र में जो पवित्रता है, पुत्र में जो आज्ञाकारिता है, इसमें हमको पूर्ण करके जीवन की मुकुट की अवकाशी बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप याकूब उसकी 1 अध्याय 2 से 4 और उसकी 12 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये आपको सोना बनाने के लिए प्रभु अनुमति दिया हुआ कष्ट है, दुख है, वेदना है। ये आपका महिमा बढ़ाने के लिए दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 17 वचन, रोम 8 का 18, ये आपकी महिमा बढ़ाने के लिए। तीसरा, आपको सनातन आनंद की वारिस बनाने के लिए। पहला पत्रोस 4 अध्याय 12-13 वचन क्लियर बोलता है, ये दुख आखिरी में सनातन आनंद में बदलने वाला है। चौथा, कि बड़ा प्रतिफल आपको मिलने के लायक बनाने के लिए। मत्ती 5 अध्याय 11-12 वचन, बड़ा प्रतिफल है। जो आज प्रभु के लिए अपमान दुख वेदना जो सहन करते हैं, उनको क्या मिलेगा? बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मत्ती 5 अध्याय 11-12 वचन। फिर पांचवा बात, साथ राज्य करने के लिए। 2 तिमोथी 2 अध्याय 11-12 वचन। जो आज सहन करने का आपको अनुमति दे रहे, वो लोग जो सहन करेंगे वो आखिरी में साथ प्रभु के साथ राज्य करेगा। और यही पहला पुनरुत्थान में जाने वाला है, प्रकटीकरण 20:6। और यही लोग नए यरूशलेम में जो आज ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन और सोरोस में जो चल रहे, यही है जो वॉश होके चमक के आखिरी में प्योर मूल्यवान पत्थर बन करके नया यरूशलेम बन के प्रकट होने वाला है। तो कष्ट दुख प्रभु किसको देता है?
प्रभु जिससे प्यार करता है उन्हें कष्ट, अवमान, विरोध ये सब सहन करने का एक पदवी देता है। प्रेज़ लॉर्ड। उससे वो बंदा एक आदर की बर्तन बनेगा, दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे यूसुफ बहुत कष्टों में गुजर करके आखिरी में भाइयों के लिए, आज हमारे लिए एक आदर्श बना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, वेदना का अनुमति प्रभु देता है तो प्रभु आपके विरोध में नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। प्रेज़ लॉर्ड। है ना, यूहन्ना उसकी 18 अध्याय उसकी 11 वचन में जब हम देखता है, यूहन्ना उसकी 18 का 11 वहां पर बोलता है, प्रभु यीशु बोलता है, पिता ने दिया हुआ प्याला मुझे नहीं पीना है क्या? तो पिता ने पुत्र को एक प्याला दी, वो प्याला बहुत कड़वा था, फिर भी पुत्र बहुत आनंद से उसको पिया। इस कारण मनुष्य कुल को या मानव राशि को क्या मिला? उद्धार और अनुग्रह, शाप से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, नरक से छुटकारा, न्याय से छुटकारा मिल गया। वैसा प्रभु ने चुना हुआ शिष्य लोगों ने वो प्याला पिया, जिस कारण मंडली आगे बढ़ा। आज 21वीं शताब्दी में प्रभु हमको प्याला दिया हुआ है, यदि हम उसको पिएंगे तो हमारे आजू बाजू के लोग आशीष की वारिस होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम पत्रोस की तरह तलवार से उसको विरोध मत करो। पत्रोस ने तलवार चलाया, ऐसा हम कुरकुर करना या उसके विरोध में बोलना ये नहीं। जैसे प्रभु ने आनंद से पिया वैसा हम आनंद से पिएंगे, थोड़ा समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो सब आनंद में बदल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ना, इसलिए जो भी बात हमारा जीवन में घटता है वो बात के लिए दुखी नहीं होना, आनंदित होना। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा पौल समझाता है, फिलिपियन 3 अध्याय उसका पहला वचन 4 का 4, पहला थिस्सलुनीकि 5 का 16 कहता है, प्रभु में सर्वदा तुम आनंदित रहो, साथ धन्यवाद भी देना। आपको एक कष्ट दुख देता है तो प्रभु को बोलना, प्रभु आपने मुझे त्यागा नहीं, ये कष्ट के लिए धन्यवाद। अनेक लोग ये बात नहीं बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। ना, प्रतिकूल, अपमान, नुकसान, विरोध, रोग, ऐसा गरीबी, दरिद्रता, ये सब अगर आपके जीवन में मसीह की कारण है, मसीह को ग्रहण करने के कारण आपके जीवन में ये सब आ रहा है तो आप उसको सहन करना, उसकी प्रतिफल बहुत बड़ा है ना। मत्ती 24:13 और याकूब 5 का 11, याकूब 5 का 11 में ईयोब की दृष्टांत बता रहा है। ईयोब ने सब कुछ सहन की, उसको नुकसान हुआ? ईयोब ने सब कुछ सहन किया, उसको नुकसान हुआ क्या? नहीं, उसको आशीष मिला है। वैसा आज आप सब कुछ सहन करते समय पर क्या होता मालूम है? जब आप प्रभु की खातिर सब सहन करता है, शत्रु लज्जित होता है। शत्रु ये सोचता है जब ऐसा कष्ट दुख वेदना आपके जीवन में आते हैं तो आप प्रभु को छोड़ के चले जाएगा, लेकिन आप सहन करता है तो शत्रु लज्जित होता है ना। जब वो आपको अपमान करने के लिए कोशिश करता है और आप अपमान सहन करता है तो शत्रु का अपमान होता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो पराजित होता है। ये बात अनेक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शत्रु यीशु मसीह को हराने की कोशिश की, कौन हार गया? शत्रु शैतान हार गया। वैसा ही है। इसलिए आपके जीवन में एक बात जानना है, आपको कोई हरा नहीं सकता, प्रभु में आप विजयी है। कोलोसियन 2 अध्याय 14-15 वचन में कहता है, यीशु मसीह ने शत्रु को हरा दिया, यीशु मसीह ने शत्रु को हरा दी। वैसा मसीह में आज आपको विजय देता है। तो मसीह में आप विजयी है। इसलिए प्रभु जिसको प्रेम करता है उन्हें परीक्षा, कष्टता, अवमान, वेदना, रोग, गरीबी, दरिद्रता ये सब अनुमति देता है। वो सजा के लिए नहीं, वो उसकी महिमा के लिए। क्योंकि ऐसा परिस्थिति में रह करके मनुष्य परमेश्वर की महिमा करता, ऐसा मनुष्य धरती पर है, ये शैतान को दिखाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए निराश नहीं होना, वो एक दिन आपको छुड़ाएंगे, वो समय पर छुड़ाने वाला है। पहला कुरिन्थी 10:13 में कहता है, मनुष्य को सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा तुम्हारे जीवन में कभी आया नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जब परीक्षा के समय पर वो निकास भी करेगा, परमेश्वर सच्चा है, परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा ताकि वो परीक्षा को सहन कर सके। तो लाजर के विषय में प्रभु ने जो बोला वही प्रभु ने किया। लाजर के विषय में प्रभु ने बोला ये परमेश्वर की महिमा के लिए है और इसको मैं जिलाने वाला हूं, और प्रभु ने उसको जिलाया भी है। प्रभु बोला है तो प्रभु करेगा। तो आज आप ये बात जानना है, जिनको मृत्यु से जिलाया और स्वयं मृत्यु में से जिला के दुनिया में खड़े रह करके 40 दिन ये दुनिया में प्रकट होकर के मैं जीवित हूं करके प्रकट किया हो प्रभु यीशु, जो दुनिया को, मृत्यु को, शैतान को जीता, वो प्रभु यीशु मसीह आज किधर है मालूम है? किधर है? हमें है। ये विश्वास आपको नहीं है, इसलिए आप डरता है। प्रेज़ लॉर्ड। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 4:4 में, जो दुनिया में है उससे बड़ा तुम में है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो आपको ऐसा एक दिन खड़ा करने वाला है जो आपका सारा कमी दूर करके
एक दिन निर्दोष और निष्कलंक पिता के सामने खड़ा करते समय पर उधर आप एक गवाही देगा, प्रभु ये बात अगर मैं जानता, मेरी जीवन में जो भी घट रहा था उसको और भी अधिक होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण देता, क्योंकि ये जो भी मैं विरोध किया फिर भी तू मुझे रूप दे करके यहां पर लाया, तो अगर मैं साथ देता तो मैं और कितना महिमा से भरा हुआ व्यक्ति होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यिर्मयाह 29:11 बोलता है, जो भी आपकी जीवन में गड़ रहा है वो आपका शुभ भावी के लिए है। परमेश्वर बुराई के लिए आपका साथ कुछ भी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर में बुराई नहीं, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। अभी आप गवाही दो, परमेश्वर कष्टता किसको देता है? किसको देता है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी दशा में, मतलब हमारी दृष्टिकोण में कष्ट दुख किसको आता है? जो शत्रु है। लेकिन बाइबल के मुताबिक, मंडली जीवन के मुताबिक कष्ट दुख वेदना प्रभु जिससे अधिक प्यार करता है उनको। तो अभी आप बताइए, प्रभु आपसे प्यार करता है? क्योंकि हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, वेदना है, तो प्रभु हमसे प्यार जरूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप विश्वास करना, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, यह आपका विश्वास होना चाहिए। मेरा प्रभु मेरा अनुकूल में है, यह आपका विश्वास होना चाहिए। तो फिर आप थकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप निराश नहीं होंगे, आप व्यर्थ चिंताओं का गुलाम नहीं बनेगा, आपके अंदर डर नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसलिए दिल में ये थाम के रखना, प्रभु जानबूझ के किसी को दबाता नहीं है और दुख देता नहीं। प्रभु किसी को भी जानबूझ के दुख देता नहीं। ये दुख जैसे पुत्र को जरूरी था, अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए उनकी उद्धारकर्ता नायक को दुखों में होकर सिद्ध करना बहुत जरूरी था, वैसा मंडली जीवन में आया हुआ मेरी आपकी जीवन में ये दुख, ये कष्ट, ये वेदना, ये निंदा, ये अपमान, ये विरोध, ये सब जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी है और वो जरूरतमंद कार्य प्रभु हमारे जीवन में अनुमति देता है, तो हम उसके विरुद्ध में जाना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, वो सब आखिरी में भलाई में बदलने वाला है, इसलिए निराश नहीं होना। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।